एक खूबसूरत गांव में राहुल नाम का एक ज़हीन और मेहनती बच्चा अपने वालिदैन के साथ रहता था। राहुल को किताबें पढ़ना, नई चीज़ें सीखना और अपनी कॉपी में खूबसूरत तस्वीरें बनाना बहुत पसंद था। वो सिर्फ 8 साल का था, लेकिन उसकी समझदारी और नेक दिली सबको बहुत पसंद थी। एक दिन राहुल अपनी प्यारी दादी के पुराने लकड़ी के संदूक में कुछ दिलचस्प चीज़ें तलाश कर रहा था। संदूक के नीचे एक पुरानी सुर्ख मखमली थैली में उसे एक खूबसूरत चमकता हुआ सुनहरी कलम मिला। वो कलम बहुत खास था। उस पर छोटे छोटे सितारे बने थे जो नरम रोशनी से चमक रहे थे। राहुल ने हैरानी से कलम को उठाया और देखा कि उस पर सुनहरी हुरूफ में कुछ लिखा हुआ था। दादी ने मुस्कुराते हुए बताया कि ये जादुई कलम है जो सिर्फ नेक दिल बच्चों के लिए काम करता है। राहुल ने खुशी से कलम को हाथ में लिया और सोचने लगा कि इससे क्या अच्छा काम कर सकता है। अगले दिन सुबह राहुल बाग में गया और उसने अपनी कॉपी में सुनहरी कलम से लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि हमारे गांव के खुश्क कुएं में साफ और मीठा पानी आ जाए ताकि सब खुश हों। लिखते ही कलम से नरम रोशनी निकली और कुछ ही देर में कुएं में पानी आने लगा। गांव के लोग हैरान और खुश थे क्योंकि ये कुआं कई सालों से खुश्क पड़ा था। राहुल ने ये बात किसी को नहीं बताई और खुशी से अपने घर वापस चला गया और मुस्कुराया। उसके दोस्त अहमद का छोटा कुत्ता बीमार था और वो बहुत गमगीन और परेशान था उसकी हालत से। राहुल ने जादुई कलम से लिखा कि अहमद का प्यारा कुत्ता सेहतयाब हो जाए और फिर से खेलने लगे। शाम तक कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया और अहमद की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। राहुल ने सोचा कि ये कलम वाकई जादुई है और उसे बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। एक दिन स्कूल में उस्तानी ने कहा कि हमारे पास किताबों और खिलौनों की कमी है बच्चों के लिए। राहुल ने घर जाकर लिखा कि स्कूल की लाइब्रेरी में नई और दिलचस्प किताबें आ जाएं ताकि सब पढ़ें। अगले दिन स्कूल में खूबसूरत रंगीन किताबों से भरी अलमारियां नजर आईं और सब हैरान रह गए। बच्चे बहुत खुश हुए और सब ने नई किताबें पढ़ना शुरू कर दी और कहानियां सुनाई आपस में। लेकिन राहुल का दोस्त सलमान थोड़ा लालची था और उसने राहुल के पास कुछ खास होने का अंदाजा लगाया। सलमान ने पूछा कि तुम इतनी अच्छी चीजें कैसे कर लेते हो? क्या तुम्हारे पास कोई जादू है? राहुल ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर उसने अपने अच्छे दोस्त को जादुई कलम का राज बता दिया। सलमान ने राहुल से कलम मांगा और कहा कि वो भी कुछ अच्छी चीजें लिखना चाहता है दूसरों के लिए। राहुल ने सोचा कि सलमान अच्छा लड़का है और उसे भी मौका मिलना चाहिए मदद करने का, तो दे दिया। लेकिन सलमान ने लालच में आकर लिख दिया कि उसके पास सोने के सिक्के और महंगे खिलौने आ जाएं। कलम ने काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि ये ख्वाहिश खुदगर्जी की थी, अच्छाई की नहीं। एक नरम आवाज आई कि कलम को वापस पाने के लिए तुम्हें सच्ची नेकी का सबक सीखना होगा। राहुल और सलमान दोनों हैरान रह गए और उन्होंने आवाज से पूछा कि क्या करना होगा वापस पाने के लिए। आवाज ने कहा कि तुम्हें 3 चैलेंज पूरे करने होंगे जहां तुमने दूसरों की मदद करनी होगी बगैर किसी लालच के। कलम एक रोशन सितारे में बदल गया और दोनों बच्चों को जंगल की तरफ ले गया जहां पहला चैलेंज था। जंगल में एक बूढ़ी औरत काठ उठाने में मुश्किल महसूस कर रही थी और उसकी मदद को कोई नहीं था। सलमान ने कहा कि ये तो आसान है, लेकिन राहुल ने समझाया कि दिल से मदद करनी होगी, महज दिखावे के लिए नहीं। दोनों बच्चों ने पूरी मेहनत और खुशी से बूढ़ी औरत की मदद की और उसके घर तक लकड़ियां पहुंचाईं। बूढ़ी औरत ने दुआएं दी और उनकी नेक नियति को देखकर सितारा मजीद चमक उठा और आगे बढ़ा। दूसरा चैलेंज एक परिंदे का था जिसका घोंसला दरख्त से गिर गया था और छोटे चूजे रो रहे थे। राहुल और सलमान ने मिलकर मेहतात तरीके से घोंसला दोबारा दरख्त पर बनाया और चूजों को वापस रखा। माँ परिंदा वापस आया और खुशी से चहचहाया और दोनों बच्चे मुस्कुराए कि उन्होंने अच्छा काम किया है। सितारा मजीद रोशन हुआ और उन्हें गांव के मरकज की तरफ ले गया जहां तीसरा और आखिरी चैलेंज था। वहां एक छोटा लड़का रो रहा था क्योंकि उसकी गेंद छत पर फंस गई थी और वो अकेला था। सलमान ने कहा कि हम जल्दी से निकाल देते हैं, लेकिन राहुल ने कहा कि उसके साथ खेलना भी जरूरी है। दोनों ने न सिर्फ गेंद निकाली बल्कि उस अकेले बच्चे के साथ खेले
और उसे खुश किया दिल से। छोटे बच्चे की मुस्कुराहट देखकर सलमान को समझ आया कि असल खुशी दूसरों को खुश करने में है। सितारा अचानक खूबसूरत रोशनी में बदला और वापस जादुई कलम की शक्ल में आ गया और चमकने लगा। कलम ने कहा कि तुम दोनों ने सच्ची नेकी का सबक सीख लिया है और अब ये दोबारा काम करेगा। लेकिन याद रखो कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जिनके दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत हो। राहुल और सलमान ने फैसला किया कि वो मिलकर अपने पूरे गांव को एक खूबसूरत जगह बनाएंगे। उन्होंने कलम से लिखा कि गांव के तमाम बच्चों के लिए एक खूबसूरत खेल का मैदान बन जाए। मैदान में झूले, स्लाइड और रंग बिरंगे खेल का सामान आ गए और सब बच्चे खुशी से उछलने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि गांव में एक छोटी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहां सब किताबें पढ़ सकें। कलम के जादू से एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई जिसमें हर उम्र के लोगों के लिए किताबें थीं। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये सब कितना अच्छा काम है। राहुल ने अपनी दादी को सब कुछ बताया और दादी ने प्यार से उसका सर चूमा और दुआएं दी। दादी ने कहा कि कलम अब राहुल की जिम्मेदारी है और उसे हमेशा नेकी के लिए इस्तेमाल करना है। राहुल ने वादा किया कि वो कभी भी इस कलम का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और हमेशा भलाई करेगा। अगले दिनों में राहुल और सलमान ने मिलकर बहुत से अच्छे काम किए अपने गांव में। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए कपड़े और खाना लिखा और सबकी मदद करने की कोशिश की। गांव में खुशियां फैल गईं और सब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे बगैर किसी लालच के। राहुल ने दूसरे बच्चों को भी सिखाया कि असल जादू मोहब्बत और नेकी में है, न कि ख्वाहिशों में। सलमान ने अपनी गलती को कबूल किया और वादा किया कि वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचेगा। गांव के तमाम लोग राहुल और सलमान को प्यार करने लगे और उनकी नेकी की तारीफ करते रहे। राहुल ने जादुई कलम को महफूज जगह रख दिया और सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करने का फैसला किया। दोनों दोस्त रोज़ाना अच्छे काम करते और समझ गए कि हकीकी ताकत नेक नियति में है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि असल जादू दूसरों की बेलौस सेवा और मोहब्बत में है। जब हम नेक दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो पूरी दुनिया खूबसूरत और खुशियों